धारा 370 के मुद्दे पर पिछले 3 दिनों से लगातार विधानसभा में हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार हंगामा कर रही है, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जितनी भी कश्मीर बेस्ड पार्टियां हैं वो एक एक कर नई नई रेजोल्यूशन धारा 370 के ऊपर लेकर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से मौन नजर आ रही है पूरे विधानसभा में। आखिरकार क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी का, इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, इतना हंगामा हो रहा है विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी ने कोहराम मचा रखा हुआ है पूरे विधानसभा के अंदर, पिछले 2 दिनों से विधानसभा चल नहीं पा रही है, ऐसे में कांग्रेस का ये मौन क्यों? जो सियासत खेलना चाहते हैं वो खेल रहे हैं। कोई कहता है ये 370 पे रेजोल्यूशन हो गया तो संविधान के विरुद्ध हो गया, पार्लियामेंट के विरुद्ध हो गया। कुछ कश्मीर से कह रहे हैं यह 370 नहीं है, 35A का जिक्र नहीं है, इसलिए जनाब हम मुतमिन नहीं हैं। तो राजनीति है एक, हम समझते हैं कि मैच फिक्सिंग के तहत कुछ लोग उधर राजनीति कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं। आतंकवाद फैल रहा है, बीजेपी की विफलता है। आज भी 2 लोग किश्तवाड़ के अंदर नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार विलेज डिफेंस कार जो है शहीद कर दिए गए हैं। बड़ी चुनौती आतंकवाद है और यूटी बनने के बाद आतंकवाद की घटनाएं जम्मू में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी हुई हैं, जो पिछले 2 दशक का आतंकवाद जहां शांत था वहां भी बढ़ गया, कश्मीर में भी है। और वो पत्थरबाजी के आंकड़े बता करके भाग रहे हैं, वो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। अगर डिबेट करना था रेजोल्यूशन के ऊपर बोलते, बजाय हंगामा करने के। उस रेजोल्यूशन में तो कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर की जनता की एस्पिरेशन की भावनाओं पे केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों से बातचीत करे। और स्पेशल स्टेटस हिमाचल में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, जो 371 ABCDGF के तहत है, दर्जन भर रियासतें हैं। स्पेशल स्टेटस की बात हुई है कि वहाँ स्पेशल स्टेटस है। कांग्रेस का मानना है रियासत को फौरी बहाल किया जाए, जिसके लिए बार बार वादे किए गए, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और इश्तिहार दे के वोट लिए गए। अब क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी? फुल स्टेटहुड जो है उसको देने पे बात क्यों नहीं करती? जवाब क्यों नहीं? क्या स्टैंड है जेके बीजेपी का? अमित मालवीय जी ने तो उस रेजोल्यूशन का स्वागत किया है, उस सोच का, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और कांग्रेस में सवाल, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, कांग्रेस कहती है कि स्टेटहुड वापस दो, जो आपने छीना गैर रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पेश किया गया, जिसे बिना किसी चर्चा के विधानसभा में पास कर दिया गया, आपको करनी थी बीजेपी ने चर्चा। बीजेपी के विधायकों को कहा स्पीकर ने कि इस पे बोलिए, उन्होंने चर्चा करनी जरूरी नहीं समझी कि वो बताते ना कि कहाँ है इसमें गैर आईनी, देश की पार्लियामेंट के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारे लगा के कहते हैं संविधान के विरुद्ध। क्या बात है? संविधान के तहत अगर जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे सेंटर से बात करें तो संविधान के खिलाफ है कि कांग्रेस पार्टी उस जो रेजोल्यूशन लाया गया उसका समर्थन करती है? देखिए, रेजोल्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं है जो देश की संविधान, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध हो। उसमें 370 35A की बात ही नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन स्पेशल स्टेटस और स्पेशल स्टेटस हिमाचल, मैंने कहा आपको स्पेशल स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रियासतें हैं जिसमें दर्जन भर से ज्यादा रियासतें जिनको स्पेशल स्टेटस है संविधान की किसी धारा के तहत। यहाँ 370 था, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, कर्नाटका में कई जगह 371 है। ABCDEFGH। स्पेशल स्टेटस का क्या मतलब? स्पेशल स्टेटस वही है, यहाँ एक तरह का स्पेशल स्टेटस था, लेकिन आपने रियासत भी छीन ली। आप समर्थन कर रहे हैं? जमीन कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है स्टेटहुड वापस दो, साथ साथ जमीन, नौकरी और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो लुटे ना जाएं, जैसे हिमाचल है, बाकी स्टेटें हैं। उसके लिए जम्मू कश्मीर के असेंबली के नुमाइंदों के साथ बातचीत करे। ये संविधान की रूह और डेमोक्रेसी की रूह के मुताबिक है। बोडोलैंड का मसला हल हुआ, नॉर्थ ईस्ट में आपने डोमिसाइल तो यहाँ पर भी है, क्यों नहीं? डोमिसाइल तो यहाँ पर भी है ना। डोमिसाइल लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। अगर असेंबली ये मेजॉरिटी ये कास्ट करती है, बीजेपी की पॉलिसी को रिजेक्ट करती है, उनकी सरकार नहीं बनी, वो तो बड़े दावे करते थे। आज उन विफलता को छुपाने के लिए तो अगर बातचीत नहीं करेगी केंद्र, तो और कौन करेगी? भाई गोली वालों को तो मारना है, गोली वालों से बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान साजिश करता है। जो बात करना चाहते हैं, जिनको लोग चुनते हैं, उनसे आप बात नहीं करना चाहते। आप कहते हैं ये देश विरोधी हो गया। हिमाचल में देश हित में है, नॉर्थ ईस्ट में देश हित में है,
कर्नाटक और बाकी स्टेटों में देश हित में है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना, संविधान के तहत भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अमित मालवीय से पूछ रहे हैं, स्मृति ईरानी जी को अमित मालवीय से पूछना चाहिए। जब से वो चुनाव हारी हैं वहाँ से गांधी परिवार जब से वो फ्रस्ट्रेट हो गई हैं, वो बेहुदा बयान दे रही हैं, क्योंकि वो उस फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज नहीं। अमित मालवीय जी से पूछते हैं। का सवाल बड़ा ये है कि पाकिस्तान जिस बात को लेकर एक स्टैंड रख रहा है, उसी को कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कौन है? हम तो पाकिस्तान को मानते नहीं, उसके 2 टुकड़े किए थे कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने। पाकिस्तान से ये डरते हैं जो 56 इनका सीना दिखाने वाले थे। इनके दौर में आतंकवाद जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट में हो गया। कौन है पाकिस्तान? पाकिस्तान भोगता रहे, हम उसकी परवाह क्या करते हैं? आपको अपने लोगों से, अपने चुने हुए नुमाइंदों से बात नहीं करनी है। जमहूरियत में संविधान क्या कहता है कि इलेक्टेड एमएलए से बात नहीं करनी है। एक बात जो है देश हित के खिलाफ उस रेजोल्यूशन में बताई भारतीय जनता पार्टी। कल यासीन मलिक की पत्नी ने एक बाकायदा लेटर ड्राफ्ट किया राहुल गांधी के नाम पर और कहा कि आप इंटरवीन कीजिए, उनको फांसी की सजा दी गई है, उनकी तबीयत खराब है, उनको इलाज मिलना चाहिए। तो आखिरकार अगर पाकिस्तान के रहने वाली एक महिला जो यासीन मलिक की पत्नी है वो राहुल गांधी से गुजारिश कर रही है, तो क्या इसके मतलब निकालेंगे? आप मुझे चिट्ठी लिख दे तो गुनाहगार मैं हूँ जो आप हैं? चिट्ठी उन्होंने लिखी तो गुनाहगार नहीं, गुनाहगार राहुल गांधी, जिनकी सरकार ने अफजल गुरु को भी फांसी दी। आतंकवाद पे कभी कंप्रोमाइज किया नहीं, क्योंकि उनके पिताजी शहीद हुए, उनकी दादी जी शहीद हुई प्रधानमंत्री, और उनके दिल में घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, किसी से बदले की भावना नहीं है। कांग्रेस को फंसाना चाहती है। मेरी सवाल का जब आप सवाल पूछते हैं तो मुझे जवाब देने का पूरा अधिकार है। अपने पिताजी के कातलों से भी अगर वो मिलने गए, उनके देश में बदले की भावना नहीं है। कानून फैसला करेगा इस देश का। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस पार्टी को फंसाना चाहता है? कौन है पाकिस्तान? किस बात का? वो जहाँ के बाशिंदे से शादी हुई, उसने कोई चिट्ठी नेता की तरफ से कभी इस तरीके का इसमें अपना स्टैंड भी नहीं, अपना स्टैंड भी नहीं रखा जाता ना, क्योंकि इलेक्शन के दौरान में जब केजरीवाल को पाकिस्तान की तरफ से समर्थन मिला तो उन्होंने ओपनली कहा कि देखिए हम, पाकिस्तान ने वोट डाला नहीं उन्होंने कहा, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे हमें पाकिस्तान का कोई सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के वोटरों ने, बाशिंदों ने यहाँ की सरकार को चुना। पाकिस्तान कहाँ से आया? बीजेपी को पाकिस्तान दिखता है, और बीजेपी जब चुनाव में होती है तो इसलिए हुई पाकिस्तान, उसका कोई दखल नहीं है। और जो चिट्ठी लिखी है किसी ने, इसका मतलब उसको भी राहुल गांधी के अंदर इंसानियत नजर आती है। उसने, राहुल गांधी ने चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन उनको इस व्यवस्था पे नहीं है। उसने कहा कि बड़े-बड़े राहुल गांधी मदद करेंगे यासीन मलिक की, बड़े-बड़े लोग, राहुल गांधी मदद करेंगे यासीन मलिक की। मैं जवाब ना दूं? मैं तो पूछ रहा हूं। बड़े-बड़े लोगों ने, यासीन मलिक की बीवी ने लिखा कि उन्होंने उनको बनाया कि महात्मा गांधी का देश है, आप बंदूक छोड़िए, इसलिए उसने छोड़ी थी, और वो आज हो रहा है। उसने एक दास्तान सुना दी, उसका मतलब क्या है? राहुल गांधी कसूरवार हो गए, कांग्रेस पार्टी कसूरवार होगी। कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखवाई है, लेकिन लोगों को फिर भी विश्वास कांग्रेस पार्टी पे है, जो कानून और रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करती है। रूल ऑफ लॉ के मुताबिक अफजल गुरु को भी फांसी दी गई, और भी लोगों को फांसी दी जाती है। कानून और रूल ऑफ लॉ में कांग्रेस विश्वास करती है।